मकामी हुकाम का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने नाइजीरिया की शुमाल मशरक़ी रियासत इदामावा के एक गांव पर हमले में कम अज़ कम 20 अफराद को हलाक कर दिया है। इस्लामिक स्टेट ग्रुप IS ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, इसका मकसद बताए बगैर। हफ्ते की रात व्हाइट हाउस के नामा निगारों की एसोसिएशन के अशाइये में बॉल रूम में बहुत से लोगों के लिए ये मंजर दर्दनाक हद तक वाकिफ था। गोलियां चल गईं, अलझने और घबराहट और ये एहसास कि चीज़ों की मामूल की तरतीब पर तशद्दुद से मुतासिर हुई है। इरिका क्रिक कदामत पसंतंबर में गोली मार कर हलाक कर दिया गया था, रो रही थी। कांग्रेसमैन स्टीव स्किलिस ईवान नुमाइंदगान में अक्सरीती रहनुमा, जिन्हें 2017 में रिपब्लिकन टीम के साथियों के साथ बेसबॉल की प्रैक्टिस के दौरान गोली लगने से जानलेवा जख्म आए थे, सिक्योरिटी के जरिए बाहर ले गए। कैलिफोर्निया के एक शख्स पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश करने का इल्जाम आयद किया गया है, जिसने हफ्ते की रात को गाला की तकरीब में हथियारों से हमला करने की कोशिश की थी। एक साला कोल टॉम्स एलन पर भी 2 आतिशी असले के जराइम का इल्जाम आयद किया गया जब वो पेर को वाशिंगटन DC में अदालत में पेश हुए। इसने कोई दरख्वास्त दाखिल नहीं की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती की टीम ईरानी अमन की तजवीज़ का जायजा ले रही है, जिसका मकसद जंग को रोकना और आबनाए हर्म्स को दोबारा खोलना है। ये मंसूबा ऐसे वक्ती प्रोग्राम पर मज़ाकरात में, जब वाशिंगटन अपने अगले जौहरी प्रोग्राम पर मज़ाकरात में ताख़ीर समेत अपने अगले इक़दामात पर गौर कर रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सदर खारजा अब्बास इराक़ची ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सेंट प्यूटन से मुलाकात करते हुए कहा कि तेहरान मज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीकी दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। तबसरे जारी कशीदगी के बावजूद सिफारतकारी पर मोहतात हरकत का इशारा देते हैं। यूक्रेन ने इस्राएली सफ़ीर को रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेनी इलाकों से अनाज की तरसील कबूल करने में मुनासिब रद्दअमल की कमी के लिए तलब किया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा अंद्री सेबिहा ने सोमवार की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूक्रेन के अनाज की एक खेप हीफा पहुंची है। ये दूसरा ऐसा बहरी जहाज़ है जिसने मसरूक़ा सामान इसराइल को पहुंचाया। लंदन बरतानिया हाई कोर्ट के तारीखी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए तैयार है कि फ़लस्तीन एक्शन पर हुकूमत की पाबंदी गैर कानूनी थी। 2 रोज़ा समाअत जो मंगल को लंदन की कोर्ट ऑफ अपील में शुरू हो रही है। फरवरी में आला जजों ने बराह रास्त कार्रवाई करने वाले ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार देने को गैर मुतनासिब करार दिया था। एलिसन फेलिक्स, जो अब तक की सबसे ज़्यादा सजी हुई खातून ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, 2020 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए रिटायरमेंट से बाहर आने का इरादा रखती हैं। हम में से बहुत से लोगों को कहा गया है कि वो बड़ा जुरातमंदाना काम न करे। फेलिक्स ने पीर को शाया होने वाले एक इंटरव्यू में टाइम मैगजीन को बताया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती की टीम एक ईरानी तजवीज़ का जायजा ले रही है, जिसका मकसद इसराइल के साथ अपनी मुश्तरका जंग को रोकना, आबनाए हरमस को दोबारा खोलना और जंग खत्म होने तक तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर मज़ाकरात में ताख़ीर करना है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि ट्रंप ने पीरकोमती के मशीरों से इस मंसूबे पर बातचीत की, जबकि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस तजवीज़ से गैर मुतमईन हैं क्योंकि इससे ईरान की सरगर्मियों पर बातचीत मुलतवी हो जाती है। नोट, ये तब्दीलियां सिर्फ दरामद करंदगान पर लागू होती हैं, उन सार्फिन पर नहीं जिन्होंने मंजूरी के लिए PTA टैक्स अदा नहीं किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू F की जानिब से कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए अपनी मर्जी की कीमतों को एक बार फिर अपडेट किया गया है। जनवरी 2024 में आखिरी अपडेट के चंद माह बाद ही इससे इन स्मार्टफोन्स पर दरामदी टैक्स के चार्जेस में इजाफा हुआ है, जिसे आमतौर पर PTA टैक्स कहा जाता है, यानी हमारे लिए इस्तेमाल शुदा पुरानी नस्ल के ज़्यादा महंगे फ़ोन्स। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की सप्लाई की 3 बड़ी लाइनें पीर को बिजली के ब्रेकडाउन के बाद फट गईं, जिससे कराची में तकरीबन 1 मिलियन गैलन यूमिया MGD का शॉर्टफॉल पैदा हुआ। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के WSC ने कहा कि रात 2:30 बजे के करीब बिजली की अचानक बंदिश के बाद 2 इंच के 3 ट्रांसमिशन मैन्स को नुकसान पहुंचा। वीवो ने कई हफ्तों के लैक्स और अफवाहों के बाद पाकिस्तान में वीवो V70 FE को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया है। वनीला वीवो V70 के मुकाबले में ये चिपसेट की ताकत को कम करता है, लेकिन मरकज़ी शूटर पर ज़्यादा बैटरी का साइज़ और ज़्यादा कैमरा रेजोल्यूशन लाता है। ये तकरीबन रुपए के टुकड़े करता है। वनीला वीवो V70 के मुकाबले कीमत टीक पर 5,000 की छूट।
मुलाजमत के दो मुख्तलिफ इश्तहारात का मुवाजना करने वाली एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बात पर ताज़ा बहस को जन्म दिया है कि पाकिस्तान में तौक़ीक़नाकी तौर पर हुनरमंद कारकुनों को किस तरह अदायगी की जाती है, ख़ास तौर पर हुकूमती हिमायत याफ्ता तहकीकी किरदारों में। इस पोस्ट में 2 अहदों के लिए के बाद दीगरे इश्तहारात का इश्तराक किया गया है, जिसमें पे पैकेजेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक रिसर्च प्रोजेक्ट हेरफ 330 के तहत रिसर्च असिस्टेंट के लिए था, जिसे हायर एजुकेशन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर फ़ाखरा अजीज़ के तहत फ़ंड दिया था। लाहौर रोड पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के काफ़िले की प्रोटोकॉल गाड़ी में आग लग गई, जिसके बायस हंगामी रद्दअमल सामने आया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग लगने से BMW मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इतला मिलते ही फायर फाइटर्स मौका पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स III ने मंगल के अवाइल में डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसने बहर ओकियानोस में कशीदगी और अमरीकी सदर को कत्ल करने की एक नई मबीना कोशिश के ज़ेर साया एक आला सतही रियासती दौरे का आगाज़ किया। कैमरों के सामने चार्ल्स और मुल्का कैमला के प्रतिपाक इस्तकबाल के पीछे ईरान में ट्रंप की जंग के हवाले से वाशिंगटन और लंदन के दरमियान नाम नहाद खुसूसी ताल्लुकात में गहरा दरार है। बशरा इंसारी जिस तरह से फरदोस जमाल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अपने साथियों के बारे में बात कर रही हैं, उससे खुश नहीं हैं और वो उसके बारे में लफ्ज़ों को कम करने वाली नहीं है। इतवार को पोस्ट किए गए एक ब्लॉग में अदाकार ने जमाल के तबसरों के लिए अपनी नागवारी को वाज़ेह किया और उसे बताया कि वो नामनासिब और लाइन से बाहर हैं। बोस्टन वर्ल्ड कप की मेज़बान कमेटी ने ऐलान किया कि पहले के फैसले को तब्दील करते हुए फीफा फॉक्सबोरो मैसाचुसेट्स के जेलेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप गेम्स में टेलगेटिंग की इजाज़त देगा। कमेटी ने पीर के रोज़ कहा कि ये शिफ्ट मकामी पॉलिसियों है जो स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले किसी कहा टेलगेटिंग की इजाज़त देती है, क्योंकि वहाँ जगह की कोई पाबंदियाँ या मकामी अवामी हिफाजत की पाबंदियाँ नहीं हैं जो इस पर पाबंदी लगाएं। न्यूजीलैंड की फ़ौज ने कहा कि एक निगरानी करने वाले तैयारे ने बहरा जर्द और मशरक़ी बहरा चीन पर निगरानी करते हुए देखा कि उसे शुमाली कोरिया की जानिब से बैनुल अक़वामी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का शुबा है। न्यूजीलैंड की डिफेंस फोर्स मंगल के रोज़ कहा कि जहाज़ों के दरमियान समंदर में सामान के तबादले को शुमाली कोरिया के करीब बैनुल अक़वामी पानियों में उसके तवील फासले के P-8A पोसाइडॉन जासूस तैयारे ने पकड़ लिया। कोका इलाके के गवर्नर ने कहा है कि जनूब मगरबी कोलंबिया में एक महलिक हाईवे बम धमाके में मरने वालों की तादाद कम अज़ कम 20 हो गई है। गवर्नर ऑक्टावियो गुज़मीन ने पैर को कहा कि मरने वालों में पनंता ख़वातीन और 5 मर्द शामिल हैं। बोर्ड के एक साबिक रकन और कानून साजों के मुताबिक रियासत मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने बोर्ड के तमाम दी अरकान को बरतरफ कर दिया है जो हुकूमत की माली आनत से चलने वाली कौमी साइंस की एजेंसी की पॉलिसियाँ मुरतब करता है। नेशनल साइंस फाउंडेशन की पॉलिसी और मुशावरती बाजू नेशनल साइंस बोर्ड NSB नो करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के ताज़ा तरीन इक़दाम की निशानदही करती है, जिसमें महकमा तालीम का साइज़ कम करना और अमरीकी मौसर तालीम का साइज़ कम करना और अमरीकी को मौसर तरीके से ख़त्म करना शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेली कम्युनिकेशन अपील ट्रिब्यूनल में फ़िनांस मेंबर की तकर्री में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की सदारत करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने हिदायत जारी करते हुए वज़ीर आज़म को आगाह किया कि वो इस अहम तकर्री में ताख़ीर की वज़ाहत के लिए 8 मई को अदालत में पेश हों। गूगल ऐप स्टोर्स और सॉफ्टवेयर की फहरिस्तों में पाए जाने वाले नए हवाला जात की बुनियाद पर फिटबिट ब्रांड में तब्दीलियों की तैयारी कर रहा है। कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हालिया नताइज ने क़यास आराइयाँ की हैं कि गूगल फिटबिट की सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक वसीतर गूगल हेल्थ शनाख्त के तहत मुंतकिल कर सकता है। पंजाब असम्बली ने पीर को चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट बिल 2021 मंजूर करते हुए लड़के और लड़कियों की शादी की कम अज़ कम कानूनी उम्र 3 साल मुकर्रर की और कम उम्री की शादी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया। पंजाब के पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुश्तबा शुजार रहमान ने बिल असम्बली में पेश किया, लेकिन कार्रवाई तनाज़ा के साथ शुरू हुई क्योंकि कानून साजों को इब्तदाई तौर पर मसूदे की कापियाँ फराहम नहीं की गईं।
वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के एक अहम फैसले को मुअत्तल कर दिया है, जिसने पासपोर्ट रूल्स 2001 के कुछ हिस्सों को ख़त्म कर दिया था। वफाकी हुकूमत के पासपोर्ट ब्लॉक करने और मुल्क बदर होने वालों और मुश्तबा इंसानी स्मगलरों पर सफरी पाबंदियां लगाने के इख्तियार को बहाल कर दिया था। जस्टिस सईद हुसैन इजहर रजवी की सरबराही में 3 रकनी बेंच ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से दायर अपील की समाअत करते हुए उबूरी रिलीफ दी। पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट सिस्टम को डिजिटाइज करने में अहम पेशरफ्त की है, क्योंकि हुकाम शहरियों के लिए खदमात को जदीद बनाने और शफाफियत को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के हुकाम के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ने डिजिटलाइजेशन की जारी कोशिशों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान ने पीर के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि वो बढ़ते हुए ईरान अमरीका तनाज़ा के प्रामन हल के लिए मजबूती से पर आज़म है और ख़बरदार किया कि आबनाए हरमज़ की मुसलसल बंदिश से आलमी इक़्तिसादी और सलामती के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में और तहफ़्फ़ुज़ पर एक आला सतही बहस से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तथी बहस से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने समंदरी इस्तेहकाम को बहाल करने बिला तअत्तल यकीनी बनाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। टेकदीव गूगल ने मंगल को हिंदुस्तान में एक सिंह बुनियाद की तकरीब के साथ रियासत-ए मुत्तहिदा से बाहर अपने सबसे बड़े मसनूई ज़हानत के मरकज़ पर काम का बाकायदा आगाज़ किया। फर्म ने अक्टूबर 2005 में वादा किया था कि वो विशाखापट्टनम में एक वसी मरकज़ की तामीर के लिए 5 सालों में $50 बिलियन खर्च करेगी, जो कि तकरीबन 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल रियासत आंध्र प्रदेश की एक जुनूब मशरकी बंदरगाह है, जिसे विज़ाक के नाम से जाना जाता है। इस्लामाबाद पीटीआई के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पम्स में चौथा इंट्रावट्रेल एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाया गया और हस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक उन्हें मंगल की सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। उमरान ने आखिरी बार 3 मार्च को एंटी-VEGF इंट्रावट्रेल इंजेक्शन करवाया था। उनकी आंख की बीमारी राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जनवरी के आखिर में सामने आई थी। उसका पहला तब्बी अमल जनवरी को किया गया था और उसे दूसरी खुराक 23 फरवरी को दी गई थी। ईरान की जानिब से अमेरिका के साथ जौहरी मज़ाकरात को मोखर करने के बदले में आबनाए हरमुज़ की मौसर नाकाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ के बावजूद तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड बैनुल-अक़वामी बेंचमार्क मंगल को 1% से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि तेहरान की पेशकश आलमी ईंधन की फराहमी के लिए अहम आबी गुज़रगाह की बंदिश के बारे में ताजरों के खुदशात को दूर करने में नाकाम रही। जैसे ही पैर को हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर शाम ढल गई और हल्की हवा के झोंके ने कराची के चमकते सूरज को हल्का कर दिया, पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी पूरी जगह पर बखर गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ HBL पाकिस्तान सुपर लीग क्वालिफायर से कबल ये उनका वाहिद तरबीती सेशन था। नमाजें अदा की गईं, सूरज भेग गया, ये काम पर जाने का वक्त था। हुकाम ने बताया कि मुसल्लह हमला आवरों ने नाइजीरिया की रियासत इदमावा के गांव ग्याको में कम अज़ कम 9 अफराद को हलाक कर दिया। यह हमला कई घंटे जारी रहा और उसमें अमला को तबाह कर दिया गया। मेरा दिल ग्याको के लोगों के लिए टूट जाता है। रियासत के गवर्नर अहमद उमरो फंतीरी ने सोमवार को सोगवार बिरादरी से मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा।